आकांक्षा पावा जी का स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर जोशी जी, चेयरमैन वासुदेवा कॉलेज ऑफ लॉ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। आपने अपने कॉलेज के इस विशाल प्रांगण में हम लोगों को प्रस्तुत होने का मौका दिया। दोस्तों, सबसे पहले अमर उजाला के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है और अमर उजाला को भी 75 साल हो गए हैं जन्म लिए। हमारे संस्थापक श्री डोरीलाल अग्रवाल जी और मुरारीलाल माहेश्वरी जी द्वारा अमर उजाला का पहला एडिशन 18 अप्रैल 1948 को आगरा से प्रकाशित किया गया। जब देश आजाद हुआ था तो चारों तरफ भूखमरी थी, निर्धनता थी, संसाधनों का अभाव था और हम भी बहुत ज्यादा संसाधनों के अभाव से जूझ रहे थे। हमारे पास था तो सिर्फ एक विश्वास और संकल्प कि हमें देश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी थी। उसी क्रम में हमने तय किया कि हम जनता की आवाज बनके आप लोगों के सामने आएंगे और उनकी आकांक्षाओं को और आशाओं को नीति निर्माताओं तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। लगातार आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिलता गया और हम देश के सबसे विश्वसनीय अखबार के रूप में आपके सामने हमेशा। लेकिन आज अगर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं तो नागरिकता की जिम्मेदारी, यह विषय क्यों लेके आना पड़ा? कहीं ना कहीं हमें यह महसूस हुआ, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, कि आज का युवा जो है, बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो अपनी किताबों पे भरोसा कर रहे हैं, अपने गुरुओं पे भरोसा कर रहे हैं और अखबारों पे भरोसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के जाल में ट्रैप होकर रह गए हैं। इसी कड़ी में, क्योंकि हम मानते हैं कि देश का युवा अगर अनुशासित होगा तो देश को आगे ले जाने में बहुत बड़े कर्णधार के रूप में वो प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए, क्योंकि समय ज्यादातर वेस्ट कर रहे हैं, इन टॉपिक पे हमारे 4 टॉपिक हैं: व्यक्तित्व विकास, कानून का पालन, समाचारों पत्रों का योगदान और रीडिंग हैबिट। इन 4 विषयों पे हम लोगों ने विद्वान वक्ताओं को बुलाया है। मुझे विश्वास है आप उनकी वाणी को सुनेंगे, उनके वचनों को सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। जब कॉन्वर्सेशन चल रहा था, आई सॉ मेनी ऑफ द हेड्स डाउन। सो मे बी आप लोग मोबाइल रीड कर रहे होगे या फिर कोई बुक रखी होगी, मे बी वो रीडिंग दैट, राइट? तो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन था वो 20% से 30%, 70% डाउन होता चला गया था। एम आई करेक्ट? राइट? So what do you read? If you read, then what do you read? क्या पढ़ते हो आप? Textbooks, comics, and law books, obviously, because you have to pass the exams. Then, apart from that, इसके अलावा newspapers actually आप लोग read करते हो? On what? Mobile phones or the paper ones? Paper. Which newspapers come here? टाइम्स ऑफ इंडिया। अमर उजाला आता है यहाँ पे? Why do you want an अमर उजाला when टाइम्स ऑफ इंडिया comes? Pardon? Since अमर उजाला ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है, so I want to understand what is the actual necessity of a newspaper in a town? क्या जरूरी है न्यूज़पेपर्स आजकल के वर्ल्ड में? Why? आपके पास ऑलरेडी रीडिंग मटेरियल इतना अवेलेबल है ऑनलाइन, आपके पास ऑलरेडी इतनी यूट्यूब वीडियोस हैं। हार्ड मेनी ऑफ द टाइम्स आपके पास सिर्फ मोबाइल्स होते होंगे या टैबलेट्स होती होंगी या लैपटॉप्स होते होंगे। ज्यादातर आप सुनने का काम कर रहे होंगे, राइट? रीडिंग का तो बहुत कम टाइम होता होगा। आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो या फिर कोई चीज पढ़ रहे हो तो कितनी देर तक पढ़ रहे हो? क्या टॉपिक उसमें से उठा के पढ़ रहे हो? सो बेसिकली जो मेरा रीडिंग हैबिट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे 4 W's की एंड 1 H की, यानी व्हाई, व्हाट,
when, where and एक H यानी how. Why do you read? क्यों पढ़ना चाहिए पहली चीज तो, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो. Everybody knows why do you read. आपके पास बहुत मटेरियल अवेलेबल है हर जगह के लिए. ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास किसी टॉपिक के सब्जेक्ट के बारे में कोई क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं. इसके अलावा I can hear somebody, please be loud. See, it will have to be interactive, otherwise मैं भी सो जाऊंगी और आप लोग भी सो जाओगे. So please tell me why. Yes. Newspaper comes with a responsibility as they pass information in writing. They cannot be changed. Absolutely, but that's somebody else's viewpoint. Correct? जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, like sir right now said, कि एक क्लियर इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो किसी और के व्यू पॉइंट से मिल रही है, तो उसमें आपने क्या चीज गेन की पढ़ के? किसी और का व्यू पॉइंट. एलिस इन वंडरलैंड बुक या फिर एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी के बारे में कौन जानता है? क्या आपको पता है ये मूवी 15-16 बार बनी है? क्या एक बार डायरेक्टर को समझ में नहीं आया था बना के, या फिर एक बार बुक लिखने के बाद समझ नहीं आया था कि ये बुक सही लिखी है कि नहीं लिखी है? So basically the first thing when you read is all about your visualization, your picturization, your interaction. जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर जब आप कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हो तो आप इंटरैक्ट कर रहे हो उस चीज के साथ, आप अपना विजुअलाइज कर रहे हो, आप अपना इमेजिन कर रहे हो. जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी वॉइस में टोनेशन है, हाई मॉड्यूल जाएगी, लो मॉड्यूल जाएगी, लेकिन जब आप रीड कर रहे हो तो आप उस चीज को अपने इमेजिनेशन से इमेजिन कर रहे हो. सेम इज द केस विद एलिस इन वंडरलैंड. हर डायरेक्टर ने उसको बनाया और किसी ने उसको 3D में बनाया, किसी ने 2D में बनाया, किसी ने उसको डिफरेंट फॉर्मेट देके बनाया, किसी ने लिरिकल बनाया उस चीज को. तो यही चीज है, जब आप रीड करते हो तो आप एक्चुअली कनेक्ट कर रहे हो उस चीज के साथ कि ये किस तरीके से हो सकता है. हर किसी का विजुअलाइजेशन अलग होता है. एक्चुअली न्यूरोसाइंस में देखा जाए तो जो आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो वो आईज के थ्रू आपके ब्रेन तक जाती है, यानी आपके बैक ऑफ द ब्रेन में वो एक पिक्चर बनती है कि एक्चुअली क्या हुआ होगा. हर किसी के दिमाग में सेम पिक्चर नहीं बन सकती. क्यों? क्योंकि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डिफरेंट है, यानी सोचने समझने की हर किसी की क्षमता अलग है. कोई जल्दी समझता है, कोई धीरे से समझता है, किसी को बार बार उस चीज को रिवाइज करना पड़ता है, कोई जल्दी उस चीज को भूल जाता है. तो इसीलिए जब आप रीड कर रहे हो तो आप अपनी पेस यानी अपनी स्पीड के साथ उन चीजों को रीड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और तब रिएक्ट कर रहे हो. एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपके लॉ में है, दैट्स एनालिटिकल स्किल्स. एम आई करेक्ट और रॉन्ग? व्हाट इज एनालिटिकल स्किल्स? To analyze a situation, absolutely. As in, जो इंफॉर्मेशन आपको बल्क में दी गई है उसको आप ब्रेक करोगे स्मॉलर पार्ट्स में, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करोगे एंड उसके बाद आप रिजल्ट दोगे. एक ही केस के ऊपर आप काउंटर एक्ट भी कर रहे हो तो एक्ट भी कर रहे हो तो डिफेक्ट भी कर रहे हो तो उस चीज को. व्हाई? उस सिंपल केस को हमें पता है वो क्लियर कट केस है या फिर इसको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट यू आर स्टिल डिफेंडिंग बोथ द साइड्स. व्हाई? बिकॉज आप इंटरप्रेट कर रहे हो उस नॉलेज को अपने फॉर्म में. आप क्रिमिनल्स को बचा भी रहे हो वहां पे, कई बार उनको सजा भी दिलवा रहे हो. सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ योर माइंड प्लेस इट. एंड वो कैसे होगा? When you read it. So the grassroots level जो है, आप जब रीड करोगे चीजों को, एक इंफॉर्मेशन को अगर आप मल्टीपल बार डिफरेंट जगह से भी रीड करते हो तो आपको डिफरेंट नॉलेज मिलती है. उस केस में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी मिलती है आपको. आपको पता है कि मुझे कौन सा इंसिडेंट कहाँ पे यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है. दैट इज व्हाट रीडिंग हेल्प्स यू. इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट और बहुत बिगनिंग स्टेज से शुरू हो जाता है. कई बार टीचर्स कहते हैं कि बुक पढ़ो या फिर कोई आर्टिकल्स पढ़ो या फिर किसी के जर्नल्स उठा के पढ़ो, बट हम उस चीज को मैटर नहीं करते या फिर हम उस चीज को नहीं सुनते हैं. वी थिंक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इससे बेटर तो हम उसको सुन लेंगे. ऑडियो बुक्स है हमारे पास आजकल, हम उनको सुन लेंगे. हमारे पास यूट्यूब वीडियोस है, किसी की वीडियो उठा के सुन लेंगे. इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पास. बट रीडिंग का इम्पैक्ट आपके ब्रेन से होता है. लिसनिंग ऑडिटरी नर्व्स को इम्पैक्ट करता है. आपका माइंड तभी शार्प होगा या फिर तभी आगे डेवलप करेगा जब आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को यूज करोगे, और हर किसी की एबिलिटी डिफरेंट है इस केस में. सो दैट इज व्हाई यू शुड बी रीडिंग. नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट यू शुड बी रीडिंग. क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअली में.
एनीथिंग? आपके पास व्हाट्सएप पे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, इसने ये किया, उसने वो किया। क्या आप सारी इंफॉर्मेशन सच मान लेते हो, सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देते हो? यस, डोंट लाई। डू वी एक्चुअली रिसर्च ओवर इट कि ये सही है या नहीं है? नो। समटाइम्स इट्स फॉर फन, समटाइम्स इट्स जस्ट फॉर सेंडिंग इट कि आज इस दोस्त को भेजा नहीं, इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। बट आर वी रिसर्चिंग द इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन कहां से आई है, क्यों आई है, क्या वो सही है या गलत है? तो हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, वो हमें किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। आप अगर चाइल्डहुड से एक फिक्शनल बुक पढ़ते हो तो भी वो आपके लिए बहुत मैटर करेगी। नॉन फिक्शनल उठा के पढ़ते हो, किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर अ लॉट। आप अगर इंटरनेट से भी बुक रीड कर रहे हो, जैसे किंडल आपने उठाया, आप वहां से रीड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन यू। बट डिपेंड्स कि आप पढ़ क्या रहे। आपने एक जीक्यू मैगजीन उठाई है या फिर आपने एक जनरल नॉलेज की मैगजीन उठाई है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू मोल्ड योरसेल्फ। रीडिंग विल एक्चुअली गिव यू, लेट्स से आपने जीक्यू उठाया, दैट्स नॉट रॉन्ग, यू आर रीडिंग समथिंग, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, बट दैट्स गोइंग टू डिसाइड कि आपने टाइम वेस्ट किया आज या फिर अपने टाइम को यूटिलाइज किया। आपका गोल क्या था? आपका गोल था एग्जाम पास करना और आपने जीक्यू उठाया, देन ऑब्वियसली यू गोइंग टू गेट वेरी लेस मार्क्स। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो इट मैटर्स अ लॉट आप पढ़ क्या रहे हो। कई बार जरूरी नहीं है कि आपने बुक से ही जो अपनी इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसी को आपने एग्जाम्स में लिखना है। कई बार हम एनेक्डोट्स उठाते हैं डिफरेंट बुक्स में से, या फिर कई बार हम नॉर्मल एग्जांपल्स भी उठाते हैं अपनी डेली लाइफ में से और वो भी हम लिखते हैं। सो दैट इज व्हाट मैटर्स। एम आई क्लियर हियर? सो व्हाई इज डन, हम बुक्स क्यों पढ़ें या फिर कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी चीज हम क्यों पढ़ें। व्हाट इज क्लियर? वेयर शुड यू रीड? क्या इसके लिए पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए? क्या लाइब्रेरी जरूरी है? क्या क्लासरूम जरूरी है वेयर के लिए? और आर यू विद मी दैट कोई जगह होनी चाहिए स्पेसिफिक की पढ़ने के लिए या नहीं होनी चाहिए? यू कैन रीड इट एनीवेयर। ओके, अगेन माय क्वेश्चन, व्हाई? We get created environment there, na? Okay, so if I want to read here, can I read here? No, Why? because the environment is not created. Absolutely. So basically, the susceptible environment is not there for me. मेरे लिए ये environment पढ़ने के लिए नहीं है। यहाँ पे लोग डिस्कशन करने के बैठे हैं, आपको इसमें से कुछ चीजें बातें सीखने को मिलेंगी। आपने नहीं उन बातों को आगे सीखना। Like sir said, be a goat, be always inquisitive. आपको चीजें हमेशा क्यूरियोसिटी में होनी चाहिए कि क्या हो सकता है, कैसे होना चाहिए। तो जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं या किसी के और के व्यू पॉइंट नहीं समझोगे, तब तक आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। Everybody's viewpoint matters, चाहे वो एक छोटा सा पॉइंट क्यों ना हो। So that is why there should be a place. It could be in your bed also. It could be आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, सब वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप रीड कर रहे हो। इट्स नॉट कि आप सबको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग नहीं करना चाह रहे हो या फिर नॉर्मल लोगों से बात नहीं करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे बुक लेके बैठ जाओ। जस्ट दैट यू वांट टू अवॉइड, यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ पढ़ रहे हो और क्या चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, नाउ लास्ट इज आई थिंक व्हाट इज डन, when should you read it? Last W is when. कब पढ़ना चाहिए? क्या स्पेसिफिक टाइम है, सुबह शाम रात दिन? कई बार पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि सुबह उठ के पढ़ो जल्दी याद रहता है, एंड व्हाट डू वी से कि नहीं हमें रात में अच्छा पढ़ाई होती है क्योंकि सब शांत होता है, राइट? सो व्हेन शुड यू रीड इट? आफ्टर लंच मे बी, आफ्टर ब्रेकफास्ट। बेसिकली देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम जहां पे आप कह सकते हो कि हमें कब पढ़ना। इट्स योर टाइम मैनेजमेंट कि आपने कब, कैसे, कहां पे कौन सी चीज करनी है। बट मेक इट अ पॉइंट कि आप डेली कुछ ना कुछ रीड करो, बिकॉज जिस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हो टू गिव योर बॉडी अ फॉर्म, वैसे ही माइंड की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एंड इफ यू डोंट एक्सरसाइज योर ब्रेन, ट्रस्ट मी, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल ऑल्सो एज अ क्वालिटी मैनेजर। डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें, वी स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, स्पेशली व्हेन यू कम टू ओल्ड एज। हमें अभी रियलाइज नहीं होती है इसकी इंपॉर्टेंस, लेकिन हैबिट्स धीरे धीरे बिल्डअप होती है।
If you start reading now, by the age of 30, 40, 50, you come there, आपको memory loss नहीं होगा, और it will be better. और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम या फिर इमोशनल स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से आप डील कर सकते हो. Why? Because when you are reading, your brain is actually functioning. आप क्विकली रिलेट कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन के साथ. आपको पता है कि मैंने किस तरीके से अपने स्ट्रेस से डील करना है. So that is what when should you read matters. You can read any time, but make it a habit that you read every day. Even if it's 2 pages, read it. Read a good book जो आपकी vocabulary बढ़ाए, जो आपका स्ट्रेस दूर करे. It could be anything, because that is how you are going to exercise your brain. Now we come to the last part of it. How should you read? The 4 W's are complete. One last how. How should you read it? कैसे पढ़ना चाहिए? क्या इसका भी तरीका होता है? क्या हमें बचपन में कभी सिखाया ही नहीं कि पढ़ना कैसे है? सिंपल सी बात है, बहुत जोर जोर के पढ़ना, एक सेंटेंस ही तो बनाना है. इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या? Body posture. Okay, body posture, very good. Next, anything else? By writing. Okay, by writing somebody could do it because you are reading, so आपने अपनी तरफ से समझा और आपने लिख दिया उस चीज को. Highlighting could be one. Apart from that, how should you read? Let's say I don't want to do any of these. मुझे नहीं highlight करना, मुझे नहीं लिखना, मुझे अपनी books clean पसंद है. Then how should I read? Simply by reading. Absolutely, simply by reading. Apart from that, again, you can make friends who actually read so that you get motivation कि कब पढ़ना है और क्या चीज पढ़नी है. Join book clubs. Joining book clubs could be one. Or these days, you know, Instagram influencing is very much in a process or like a trending thing. So you could read a book and present your thesis or present your crisp of it. कि आपने बुक में से क्या पढ़ा है, उसका gist क्या है. So that is how also you can read. Basically, book reading is for yourself, not for others. So however you feel comfortable to present that book, that is how you should read. Am I clear here? Why did I start with 4 W's and 1 H? See, everything has a question, and you being lawyer, I am sure आपके लिए हर चीज question है, right? Why am I talking about 4 W's and 1 H? क्यों बात कर रही हूँ मैं इस चीज के लिए? नॉर्मल किसी भी टॉपिक पे उठा के मैं बात कर सकती थी. जब भी आप गोल ओरिएंटेड होते हो या फिर जब भी आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, तो यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ और टू योरसेल्फ कि हम एक्चुअली इस गोल को अचीव क्यों करना चाहते हैं. आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं, और आप लॉयर बन जाते हो या फिर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो. हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? सो वंस यू हैव नॉट डिसाइडेड योर गोल, वंस यू डोंट नो वेयर टू गो, हाउ आर यू गोइंग टू गो थ्रू दैट पाथ? आप किस तरीके से उस पाथ पे आगे जाना चाहते हो. सो दैट इज व्हाई दीज 4 W's, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपके ये 4 W's and 1 H कम वेरी मच इन हैंड. किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप सोच रहे हो, लेट्स से इट्स लाइफ आल्सो, सो आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस. वंस यू हैव द आंसर्स, देन यू नो हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन. जब भी आप डिलेमा में होते हो कि ये सही है वो सही है, ये करूं या वो करूं, दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आल्सो एंड अ वेरी नाइस ट्रिक आल्सो दैट यू कैन डू. नाउ द वन थिंग दैट आई आस्क्ड वाज कि आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है. आई गो बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन. और अमर उजाला भी आता है. So why do you think Amar Ujala is important, or let's say Dainik Jagran is important? Is there a difference between any of the newspapers? What? Ma'am, reading in Hindi is very time consuming. Okay, it is time consuming because right now obviously जो हमारे conversations होते हैं या हमारी जो learning style है वो English हो चुकी है. Fine, but why? Many of the people are reading and they have a very good circulation also. Whenever people have to post ads, we actually run to Amar Ujala. Why? Editorial notice article is important. Okay, editorial is also important, but do you know the most population of India, let's say 70-80%, it's still reading in Hindi. We all might be educated, लेकिन जो हमारी 20% या 15% population है, सिर्फ वही English newspapers पढ़ रही है. Moreover, जो आपको लोकल न्यूज मिलेगी वो आपके लोकल न्यूज़पेपर्स में ही मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके हिंदी न्यूज़पेपर्स होते हैं, दैट्स वेरी मच पॉपुलर अमंग्स द बिगर कम्युनिटी.
जो आपकी कम्युनिटी है, जो लेट्स से जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, चाहे वो आपका पेरेंट्स हो गए या फिर आपके साथ के लोग हो गए और या फिर आपके सीनियर्स एंड ऑल हो गए, उनमें ये बहुत फेवरेबल है कि न्यूज़पेपर में आज के दिन की क्या रिजल्ट आया है, या फिर उसमें क्या इलस्ट्रेशंस आए हैं, या फिर क्या डिटेलिंग आई है. सो दैट इज व्हाई each and every newspaper is important in their own part or in their own zone. And especially अगर local news की बात हम करें तो उसमें आपके local newspapers are very much important. And you should be reading it to increase your vocabulary and to gain कि past में क्या हुआ था और आगे हम किस तरीके से उसको अपनी knowledge में acquire कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम उसको use करने वाले हैं अपने आगे आने वाले cases के लिए. let's say. Am I clear here? Any questions? That's from my side. Thank you so much.